जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, ठीक है ना। उसमें हम आज की वीडियो में हम साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं राजन सीरीज के, हम उन सबको कंप्लीट करेंगे बिना किसी देरी के। स्पीड में क्लास होगी, कम समय में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए जल्दी से इसको लाइक कर दो और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न यह है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। ये पुस्तक के लेखक थे हमारे डार्विन, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हमारा एड्स दिवस मनाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक पूछा तो एम्पियर होता है, हमें सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं। तो चुंबकीय पदार्थ है लोहा। लोहा चुंबकीय पदार्थ क्यों? क्योंकि चुंबक से चिपक जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट है मैग्नीशियम का। और छठा नंबर पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा, है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा। 10वां प्रश्न है, सांद्रण विधि नहीं है बताना इनमें से। तो निस्तापन विधि हमारी सांद्रण विधि नहीं है, बाकी सभी सांद्रण विधि हैं। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो वो कार्बन की होती है। एलिसा परीक्षण का है हेड। एलिसा परीक्षण है किसका? एड्स का है। अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? वो लेड का होता है। दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, आ वाला ऑप्शन दिया है, आ वाला बिल्कुल गलत है। पंखा हमारा एसी से चलता है, ठीक है, लाइट से चलता है। टीवी लाइट से चलती, कूलर लाइट से चलती है। लेकिन टॉर्च में हम क्या डालते हैं? टॉर्च में हम डालते हैं सेल, ठीक है ना। और सेल होता है हमारा डीसी करंट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका डीसी वाला, टॉर्च। दिष्ट धारा का प्रयोग होता है टॉर्च में। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? ये तो यूग्लिना होती है। चुंबकीय पदार्थ है लोहा, सबको पता है। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है ना, अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी जिसको बोलते हैं। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? जो बल्ब में तंतु लगा होता है ऐसे ऐसे करके, वो तार एक छोटा सा, वो टंगस्टन धातु होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। विद्युत धारा का मात्रक पता है हमें, एम्पियर होता है। यहाँ पर भी देखिए, ये तांबा हमारा गलत ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। राजन सीरीज में भी कुछ गलतियाँ हैं। तो मिश्र धातु हमारी पीतल है, जिसमें कि तांबा और जस्ता मिलकर बनता है ना, तांबा, ठीक है ना। तांबा प्लस जस्ता, तांबा होता है 75% प्लस जस्ता होता है हमारा 25%, तब जाकर बनता है हमारा पीतल बनता है। समझ गए? तो इसका आंसर सही हो जाएगा पीतल। भारत में एनीमिया के कारण है उपर्युक्त सभी। एक बात और याद रखना, मैं पिछली भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ पर उपर्युक्त सभी दिखे बिना सोचे समझे मार देना, क्योंकि 90% हमारा उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही होता है, यानी कि सभी सही होते हैं। उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन। तृतीय उपभोक्ता है सांप। उपधातु क्या है? आर्सेनिक है, बाकी सब धातु हैं। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है लेमार्क से। नोबेल गैस का उदाहरण है रेडॉन, ठीक है ना। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यांत्रिक ऊर्जा का होता है विद्युत ऊर्जा में। जल्दी से आगे बढ़ो। सिनेबार किसका है? इसके Hg का। विषाणु जनित रोग नहीं है। देखो, पोलियो वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है, कोरोना वायरस के नाम से था। हैजा जो हमारा है वो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है ना। प्राथमिक सेल नहीं है, सीसा संचायक सेल, ये सही है। अगला प्रश्न हमें दिया है, किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डार्विनवाद संबंधित है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य का सही सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, है ना। W बराबर F इंटू विस्थापन होता है, ठीक है इसका। और जल्दी से देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की परिभाषा अगर पूछ ले, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एकांक आवेश समय का सूत्र किसका है? ठीक है ना, Q/T, है ना। आवेश बटे समय किसका सूत्र है? विद्युत धारा का। तो ये होता है I बराबर Q/T होता है। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है, इतना याद रखना। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? विटामिन B/C, ठीक है ना। और ये वाली होती है ADE के, इसको हम बोलते हैं कीड़ा, इसको बोलते हैं कीड़ा। और कीड़ा जल में नहीं घुलता, इतना याद रखना। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तब विटामिन B/C जल में घुलनशील है और विटामिन ADE के वसा में, है ना। ये देखिए आ गया, कौन सा वसा में घुलनशील है?
ये वाला देखो, कौन सा वसा में है तो ए डी के। कीड़ा वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। जल में घुलनशील होता है विटामिन बी से। स्कर्वी रोग की पहचान क्या है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है, रक्त का बहाव होने लगता है। केलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए 44 नंबर पर दिया, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है एनीमिया के रोग से। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युती प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेमार्कवाद का आधार क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, है ना। आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये समीकरण सही है। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर अभी बताया था, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरेस्मस क्वाशियोरकर, ये जो है यूपी टेट में भी आता है, ये आपके टेट के भी एग्जाम में आता है। तो ये प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं। रक्त दाब मापा जाता है किससे? स्फिग्नोमेनोमीटर से। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ओ को। और सर्वग्राही AB को कहते हैं। सर्वदाता का मतलब सभी को दे सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप वाले को। लेकिन और जो सर्वग्राही हो, इसका मतलब होता है ये वाला ब्लड ग्रुप सभी से रक्त ले सकता है। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? वो होता है ऊर्जा का, याद रखना हमेशा आप लोग। और ये पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशात्मक। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है ना। क्वेश्चन आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, क्या होता है? तो पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। और इसके कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर देखिए सा वाला हो गया। अगर आभा दिया हो तो आभा दोनों सही होता है। ओजोन परत को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत। ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे क्या होता है? हमारे शरीर को, त्वचा को कैंसर हो जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? CFC बोलते हैं इसको, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? खरगोश है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न, विद्युत अचालक है प्लास्टिक। प्लास्टिक विद्युत अचालक है और चांदी सुचालक है। अगला देखिए, रुधिर का pH मान 7.4 होता है। रुधिर का थक्का बनाने में अभी थोड़ी देर पहले ही, सबसे पहले ही पढ़ा था हमने, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। एड्स का विषाणु क्या है? एड्स के वायरस का नाम क्या होता है? HIV होता है। और विषाणु जनित रोग है एड्स, बाकी नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कम समय में आपको नॉलेज मिल जाए यही बहुत है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ा रहे हैं। आप लोग चाहें तो स्पीड कम करके देख लेना, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न तो हैं, आप लोग वैसे भी पढ़ चुके होंगे भैया, तो सीखिए, बस देखिए और क्या। रुधिर के भाग हैं, यहाँ पर भी आभा वाला हो जाएगा दोनों, रुधिराणु प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन भाग होता है हीमोग्लोबिन। पोटेशियम का संकेत, पोटेशियम भैया इसको कैसे दर्शाते हैं? अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल गैस त्रासदी का कारण है। ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? किसी से भी पूछ सकता है कोई। ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? तो वो है अम्ल वर्षा। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है। उत्पादक क्या है? हरे पौधे उत्पादक होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मेढक होता है। चलिए आगे बढ़िए। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं बहुत पहले भी, बहुत स्पीड में हमने इस क्लास को कंप्लीट करवा दिया है, तो प्लीज़ नाराज़ मत होना, क्योंकि समय की अभाव के कारण, ठीक है ना, टाइम इतना नहीं है कि हम धीरे धीरे आपको डिटेल में समझा सकें। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अगर अति लघु लघु करवाएंगे तो आपको डिटेल में भी समझा देंगे, है ना, डिटेल में भी समझा देंगे, सारा विवरण दे देंगे अच्छे से थोड़ा बहुत, तो आप बता सकते हैं, वो भी बाद में बनाएंगे क्लास, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव वाली देख लो। प्रतिरोध का मात्रक हमसे पूछ लिया जाता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है भैया हमारा ओम, और एम्पियर का होता है विद्युत धारा का। ठीक है। कॉपर का अयस्क क्या है? यहाँ पर भी सभी दिया है, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट, ये सभी वाला ऑप्शन हो तो भाई 90% सभी वाला ही सही होता है।
ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? देखो यहाँ पर भी उपर्युक्त सभी दिया है, उत्परिवर्तन, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, है ना। ओजोन जो परत होती है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से, जिससे कि त्वचा का कैंसर होता है, उत्परिवर्तन होता है और मोतियाबिंद होता है। अच्छा, एक प्रश्न देखो, ओजोन परत से रिलेटेड ही आ जाता है, परावैंगनी किरणों को कौन रोकता है बताओ? अभी बोला ना मैंने, ओजोन परत ही एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? यहाँ पर भी देखिए सभी वाला ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है ना। चलिए 81 की बात करते हैं। विद्युत धारा मापने का यंत्र, तो ये अमीटर होता है। और विभवांतर मापने का यंत्र कौन होता है? वोल्टमीटर होता है ना। विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं और विभवांतर मापते हैं। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। तो ये तो हमारे सभी कंप्लीट हो गए भाई। डीएलएड 4th सेमेस्टर के हमारे साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने थे ऑब्जेक्टिव वाले, वो सब हो गए हैं। 100% हमने कंप्लीट कर लिए राजन सीरीज के। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो बता देना, और अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट की बनानी है ये भी बता दीजिए कमेंट करके। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये अति लघु का भी एक प्रश्न है, इसको भी चलो देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं पूछी हैं, तो 2016 में आया था। तो ये समांतर बल रेखाएं हैं, ये हमेशा एन से एस की ओर जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं समांतर बल रेखाएं हैं और ये हमेशा एन एस नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। समझ गए? तो यहाँ पर हमारे ये तो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने अपना काम कर दिया, भैया आपको अपना काम करना है। वीडियो को क्या करना है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी तो और भी आगे जाना है, अभी और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी और चैनल पर बहुत वीडियो हमने डाल दी हैं। तो प्लीज़ जाइए और जितनी भी क्लास हमने ली हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर एक बार देखिए। मैथ की क्लास भी हमने डाल दी है, ठीक है। और क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल पर जाइए जल्दी से। टेलीग्राम चैनल हमारा @SHIVANSH शिवांश_SIR शिवांशम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टाइटल, वीडियो के नीचे टाइटल आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो का टाइटल आ रहा है, वहाँ पर मोर लिखा होगा, मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पर से आप टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।